बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने अलास्का पहुंचे थे। ट्रंप को लगा था कि पुतिन पर वो भारी पड़ेंगे, लेकिन शुरुआत से ही पुतिन ट्रंप पर भारी पड़ गए। क्योंकि अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर ट्रंप को पुतिन के लिए आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। पुतिन ने हैंडशेक के वक्त अपना हाथ ट्रंप के हाथ के ऊपर रखा और ऐसा कर साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाले। हाथ मिलाने के बाद जैसे ही ट्रंप और पुतिन आगे बढ़े, आसमान में 16 एटम बम लाद कर चलने वाला B-2 बॉम्बर दिखा। B-2 बॉम्बर पर जैसे ही पुतिन की नजर पड़ी तो ट्रंप ने पुतिन को बताया कि आपका स्वागत करने आए थे। ट्रंप और पुतिन के ऊपर से B-2 बॉम्बर ने फ्लाई पास्ट किया। उसके साथ 4 अमेरिकी फाइटर प्लेन भी थे। ये बॉम्बर 11,000 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसी ने ईरान की न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया था। B-2 बॉम्बर को देखते हुए पुतिन और ट्रंप स्टेज पर पहुंचे। दोनों ने वहां हाथ भी मिलाया। इस दौरान B-2 बॉम्बर चारों ओर चक्कर लगाता रहा। स्टेज से उतरने के बाद पुतिन और ट्रंप एक ही कार में बैठकर मीटिंग वेन्यू की ओर निकल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में 3 घंटे तक यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हुआ और खाली हाथ लौटना पड़ा। क्योंकि ट्रंप अलास्का में हुई इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर नहीं करा पाए, लेकिन बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, वैसे हमारी कई मुद्दों पर बात हुई जिन पर हम आगे की बात जारी रखेंगे। इस बैठक के बाद मैं नाटो के नेताओं के साथ बात करूंगा। मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी बात करूंगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह बैठक यूक्रेन में शांति के लिए मार्ग दिखाएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं। जैसा कि उन्होंने आज कहा है, स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि कोई उकसावे या पर्दे के पीछे की साजिश न करे और यूक्रेन नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़ दे। आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर हलचल तेज हो गई और बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे। पुतिन से मीटिंग के बाद जेलेंस्की से मुलाकात होगी और सोमवार को वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और सोमवार को वॉशिंगटन में मुलाकात होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में तेंदुए ने एक लड़के को पंजा मार दिया, जिससे वो लड़का मामूली रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब वो लड़का अपने परिवार के साथ बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के लिए गया था। तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। ये तेंदुआ सड़क के किनारे बैठा था, तभी उसके पास से ये गाड़ी निकली। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, तेंदुआ भी उसके पीछे भागा और गाड़ी की खिड़की पर खड़ा हो गया। गाड़ी में बैठे लोग खिड़की बंद कर पाते, इससे पहले ही उसने एक लड़के पर पंजा मार दिया। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तेंदुआ काफी दूर तक गाड़ी का पीछा करता रहा। आप सबने अपने देश में ट्रेन हादसों या फिर ट्रेन के डिरेल होने की खबरें देखी सुनी होंगी, लेकिन अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत से ट्रेन हादसे की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। यहाँ कच्चा तेल लेकर जा रही कैनेडियन पैसिफिक ट्रेन एक या दो नहीं, बल्कि उसके 22 टैंकर पटरी से उतर गए। आसमान से ली गई तस्वीरों में दिखाई दिया कि कई टैंकर एक दूसरे पर चढ़ गए, जबकि कई टैंकर दूर तक बिखरे नजर आए। हादसे में रेलवे लाइन भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पटरियां गार्डर से उखड़ गईं, जबकि टैंकर में भरा कच्चा तेल जमीन पर रिसने लगा। हालांकि आसपास आबादी नहीं होने की वजह से किसी तरह का खतरा नहीं पैदा हुआ। सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में कुल 95 टैंकर थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।